25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो रखी है। आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो कि रांची के सदर हॉस्पिटल की है। यहाँ एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ओपीडी में बैठने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ रांची सदर हॉस्पिटल में एक व्याख्या सामने आया है जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल पर विश्वास करें या ना करें। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति इलाज कराने गए थे, नर्स ने 3 इंजेक्शन लगा दिया, कुछ देर बाद मरीज की मौत हो जाती है। मरीज चुटिया का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि इस मरीज की मौत का कसूरवार कौन है। मेरे सहयोगी विकास कुमार धरातल पर मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टर से क्या बातचीत की इस घटना को लेकर, आइए वो जानते हैं। पेशेंट ऐसे जो मरीज होते हैं एमएल के, कभी भी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होने का, ब्रेन में क्लॉट होने का, ब्लीड होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है। और कई बार ऐसे मरीज हमारे पास पहुंचते हैं ऑलरेडी बहुत लेट से डायग्नोसिस होता है, जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। और पेशेंट भले ये चलते हैं फिरते हैं सब कुछ, ये कोई वेंटिलेटरी सपोर्ट पे नहीं रहते हैं, लेकिन ये हेमेटोलॉजिकली बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ जितने अभी भी यहाँ 25 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं, सबके सब क्रिटिकल हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स ऐसे मरीज का 2000 5000 से ज़्यादा नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, प्लेटलेट्स कम होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत कम होता है। और उसी में हम लोग मरीज को जो ट्रीटमेंट होता है एज़ पर द मेडिकल साइंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। आज क्या हुआ था सर जो तोड़ ये अचानक से ये मरीज की सुबह में डेथ हो गई और इसके बाद जो था कि हमने उनको एक प्रोपर वे में, चाहे वो कुछ इनका कहना था कि 2-3 इंजेक्शन दी गई जिसकी वजह से अचानक से मरीज कोलैप्स हो गए, जो कि ऐसा नहीं है। हमने जो रूटीन वे में ही इंजेक्शन पेंटोपेराजोल और ऑन्डेंसेट्रॉन, ये हर मरीज को हम लोग एज ए रूटीन, सारे मरीज जो कीमो में रहते हैं या जो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं उनको देते हैं, इनको भी वही इंजेक्शन दिया गया था। और उसके बाद अचानक से पेशेंट जो है कोलैप्स। तो इनका ऐसा है कि इंजेक्शन देने के बाद मरीज अचानक से कोलैप्स क्यों हुए। दूसरा इनका एक और ये था कि रात में जब हमें फीवर था मरीज को, और जब ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को बुलाया जा रहा था तो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर क्यों नहीं अटेंड। तो ये 2 चीज़ हैं जिसको हम लोग भी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे, सिस्टम को और कैसे अच्छा बनाना है और हम लोग किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट से सारे अस्पताल का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, सबका मनोबल टूटता है। तुरंत बरस कर आए, सही था हमारा जिया जी, तुरंत एकदम आया उधर से नर्स और 3 इंजेक्शन दिया। हम लोग पूछे क्या चीज़ का दे रहे थे, कुछ बताया नहीं, डॉक्टर जाने करके और देखे चला गया, तुरंत सुन हो गया तुरंत एकदम। और डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। 2 घंटा के बाद डॉक्टर आया है, तो बिना डॉक्टर का गैर हाजिरी का कैसे इंजेक्शन दे सकती है नर्स। 3 को इंजेक्शन दिए, उसके बाद तुरंत बॉडी साइलेंट हो गया। तब तक हमारे जो पेशेंट है वो जो है कि स्वस्थ है, पूरा उठ रहे थे, अपना घूम रहे थे। लेकिन अचानक सुबह में गए हैं, ब्रश करके आए, उसके बाद जो है आए यहाँ पे लेटे और इंजेक्शन दी है, उसके बाद पूरा बॉडी जो है साइलेंट हो गया। बिना डॉक्टर का इंजेक्शन लगाया गया यहाँ पे, 3 इंजेक्शन लगाया और हम लोग मानते रहे कि क्या चीज़ का इंजेक्शन लगाया। हम लोग बोले हम लोग को नहीं पता, डायरेक्ट हम बोलती है कि हम लोग को नहीं पता। सर निराधार बात है, कहीं भी जो भी मेरे डॉक्टर थे कहीं पर लापरवाही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो डिजीज़ था उनको, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसको डॉक्टर अभिषेक ने देखा था और ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका क्या प्रोग्नोसिस है। तो जहाँ तक लापरवाही की बात है, वो डॉक्टर या स्टाफ मेरे कहीं किसी भी स्तर से कोई लापरवाही नहीं है। सर तोड़ फोड़ की घटना हुई, हाँ तोड़ फोड़ भी किए हैं लोग, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत दुखद बात है कि तोड़ फोड़ करना और सरकारी माल को क्षति पहुंचाना, ये इन लोगों की तरफ से गलत बात हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं अभी। सर मरीज के परिजनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे उस वक्त। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे हर फ्लोर पर डॉक्टर मेरे अवेलेबल रहते हैं और जब जिसकी आवश्यकता होती है वो पेशेंट के यहाँ जाते हैं और देखते हैं।